नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आप विजयी रथ पर सवार होकर चलते जा रहे हों और आपसे एक चूक हो जाए, परिणाम बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इजराइल के लिए कुछ ऐसे ही समीकरण अब बनते जा रहे हैं। हालांकि ये कहना कि इजराइल को अभी हाल फिलहाल में कुछ नुकसान हो सकता है, ये अतिशयोक्ति होगी। मगर मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों की नब्ज टटोली जाए तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद अब इजराइल अब तक 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है। ताजा हमला इजराइल ने अमेरिका के सबसे खास रणनीतिक दोस्त कतर पर किया। कतर की राजधानी दोहा इजरायली मिसाइलों से दहल गई। हालांकि इजराइल का यह हमला सटीक नहीं बैठा, जिसके कारण नेतन्याहू की पूरी दुनिया भर में थू-थू भी हुई। कतर में सोमवार को अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। बीते हफ्ते हुए इजराइल के हमले के बाद कतर ने यह इमरजेंसी समिट बुलाई है। समिट में दोहा में हमास नेताओं पर हुए इजराइल के हमले का एकजुटता से जवाब देने की कोशिश की गई। इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजराइल की कतर पर हमले की कड़ी आलोचना भी की है। साथ ही अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने का साझा सुरक्षा तंत्र बनाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन होने पर जोर दिया गया, ताकि भविष्य में इजराइल की आक्रामकता को रोका जाए और उसको जवाब दिया जाए। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की ओर से एक संयुक्त रक्षा तंत्र सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। ऐसा तंत्र बनता है तो इस शिखर सम्मेलन का सबसे व्यवहारिक परिणाम हो सकता है। जीसीसी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सदस्य देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा समझौता किया है। कतर के अमीर शेख तमीम ने समिट में कहा कि हमारी राजधानी में हमास नेताओं और उनके वार्ता प्रतिनिधिमंडल के परिवारों को निशाना बनाकर हमला किया गया। ये दिखाता है कि इजराइल सरकार अहंकार में है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रही, उसको नहीं मान रही है। इजराइल जो कर रहा है वो खतरनाक है। उसे रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने बताया कि जीसीसी में बचाव क्षमता विकसित करने के लिए इस समूह के सैन्य निकायों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। इस गुट की एकीकृत सैन्य कमान की एक बैठक जल्द ही दोहा में होने वाली है। ये नया तंत्र नाटो की तर्ज पर हो सकता है। इसमें एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। अंसारी ने अल जजीरा को बताया कि संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से दोहा में उच्च कमान की एक बैठक बुलाने का आह्वान किया गया है। जीसीसी देशों की सुरक्षा और संयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा के लिए बैठक होगी। अंसारी ने कहा कि एक साझा और मजबूत सुरक्षा तंत्र खड़ा करने को लेकर जीसीसी एकमत है। इस पर भविष्य में बड़ा और स्पष्ट फैसला हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर पर हमले के लिए इजराइल की कड़ी आलोचना की है। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस्लामिक समिट में शरीफ ने कहा कि इजराइल की जवाबदेही तय किए जाना बेहद जरूरी है। शहबाज शरीफ ने इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए भी इस्लामी दुनिया की एकजुटता पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अरब इस्लामी टास्क फोर्स का गठन करने की अपील की है। दोहा में अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर पर हमला उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन है। इजराइल का कतर पर हमला कोई नया अलग थलग घटना नहीं है। यह इजराइल के व्यापक आधिपत्यवादी एजेंडे का एक हिस्सा है। कतर जैसे गाजा युद्ध के मध्यस्थ देशों की जमीन पर हमले से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह इजराइल की ईमानदारी को कटघरे पर खड़ा करता है। इस दौरान उन्होंने इजराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव भी दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कतर में हमास नेताओं को मारने का आदेश देने के पीछे बहुत बड़ी रणनीति थी। उन्होंने कतर में हमला कर हमास समूह को कुचलने के लिए अपने अभियान में सफलता के लिए एक बड़ा दांव खेला था। हालांकि ये फेल रहा और हमास के नेता इस हमले से बच गए। इजराइल का मिशन के फेल होने के बाद होने से नेतन्याहू का ये दांव उल्टा पड़ा है। एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को उम्मीद थी कि वो हमास के वरिष्ठ नेताओं को मारकर इस गुट के खिलाफ पूर्ण विजय के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो हमास पर गाजा में आत्मसमर्पण करने का दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही वो गाजा में अपने बंधकों को निकालने में भी कामयाब हो जाएंगे। इससे अपनी घरेलू राजनीति के साथ साथ वैश्विक स्तर पर उनकी छवि सुधरेगी। इजराइल के हमले से हमास के नेता बच गए और नेतन्याहू की वैश्विक प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा धक्का पहुंचा। मंगलवार को हुए हवाई हमले ने कतर को नाराज कर दिया था। कतर एक प्रभावशाली अमेरिकी सहयोगी है और गाजा युद्ध में एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। कतर ही नहीं, पूरे अरब जगत में इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की जा रही है। कतर पर हमले ने कथित तौर पर व्हाइट हाउस के अरब और इजराइल के साथ संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया है।
इससे गाजा सीजफायर की उम्मीदों को भी झटका लगा है। इसके साथ ही गाजा में जीवित माने जा रहे 20 बंधकों के लिए भी खतरा अब पैदा हो गया है। इस हमले की विफलता के बावजूद नेतन्याहू ने पीछे हटने या युद्ध रोकने का कोई भी संकेत नहीं दिया। तेल अवीव विश्वविद्यालय में अरब मामलों के विशेषज्ञ हरेल चोरेव ने कहा कि हमले में शीर्ष नेतृत्व मारा जाता तो नेतन्याहू को हमास के विनाश की घोषणा करने का मौका मिलता। चोरेव ने कहा कि इजरायल युद्ध के शुरुआत से ही दोहा में हमास नेताओं को निशाना बना सकता था। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बातचीत के दौरान कतरियों को नाराज नहीं करना चाहता था। अब उसने ये नाराजगी खुद ही मोल ले ली है। चोरेव ने आगे कहा कि कतर ने पिछले 2 युद्ध विराम समझौते में मदद की। इसके तहत हजारों फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायल के 148 बंधकों को रिहा किया गया। इस हमले में इजरायल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने हमले के साथ ही कतर के साथ अपने चैनल को भी खत्म कर दिया है और जला दिया है।